ये जो है ना आयव, इसे कैसे बोलना है? आ य व, आयव। आई हैव गॉट अप नाउ, मैं उठ चुका हूं अब मैं उठ चुका हूं। तो जैसे ही आपकी आंखें खुली, आपने अपने मुंह से इंग्लिश बोलना शुरू किया और आपका पहला सेंटेंस आया आई हैव गॉट अप नाउ। अब जब आप उठ जाते हैं तो आप बेड से उतरेंगे, अपने बिस्तर से उतरेंगे, तो आपको बोलना है, अच्छा ये केवल सोचना नहीं है, आपको बोलना है, मुंह से बोलना है। जितना बोलेंगे तभी तो इंग्लिश आएगी। आई एम, ये क्या है? आई एम, आ य म, ऐसे नहीं आई एम नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए सेंटेंसेस को उसी स्पीड में बोलने का जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे इंग्लिश बोली जाती है। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, मैं बेड से उतर रहा हूं। उतरने को गेट ऑफ कहते हैं। ग्रामर में नहीं जाना है, नहीं सोचना है कि फ्रेजल वर्ब है, ये सब नहीं। मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं कि आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में इंग्लिश को लाना है, इसलिए आपको मैं ये सब सजेस्ट कर रहा हूं। अभी आप देखते जाइए, आगे भी बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे। तो ये 2 सेंटेंस तो हो गए। आपकी आंखें खुली, आपने बोला आई हैव गॉट अप नाउ। जैसे आप बेड से उतर रहे हैं तो आपने बोला आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, मैं बेड से उतर रहा हूं। ठीक है, उतरने के बाद आप क्या ढूंढते हैं? जनरल प्रैक्टिस है, आप स्लीपर्स ढूंढते हैं। स्लीपर्स का क्या मतलब होता है? चप्पलें। अच्छा, इसे स्लीपर्स नहीं बोलना है, इसे क्या बोलना है? स्लीपर्स। जो भी आप बोलते हैं उसका बड़ा रोल होता है। आपको इंग्लिश गलत नहीं बोलनी है, आपको सही इंग्लिश बोलनी है। भले ही आप बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं जानते हैं, अभी आप डे 1 पे हैं, अभी आपने शुरुआत की है, लेकिन ये रटने हैं सेंटेंस। वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरी चप्पलें कहां हैं? भले ही आपको दिख रही हैं कि ये चप्पलें हैं, लेकिन फिर भी बोलना है वेयर आर माई स्लीपर्स, एक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं? आप चप्पलें पहनते हैं, तो आप बोलेंगे आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ, मैं अब चप्पल पहन लेता हूं, और आप पहनने लग जाते हैं। ठीक है, मैं अब चप्पल पहन लेता हूं, ये मतलब है सेंटेंस का। और मुंह से बोलना भी है, सिर्फ मन में नहीं सोचना है, बोलना है। अब आप टाइम देखते हैं, घड़ी में आप टाइम देखते हैं, आपको तुरंत ये सेंटेंस याद आना चाहिए, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, इस समय राइट नाउ क्या टाइम हो रहा है? व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, आपको ये बोलना है व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। अच्छा, मान लीजिए 6:42 हो रहे हैं, 6:42, तो टाइम की शुरुआत हमेशा इट्स के साथ। ये इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन आपको इट इज नहीं बोलना है, आपको बोलना भी ऐसे ही है, इट्स 6:42। मान लीजिए 7:15 हो रहे हैं, आप कहेंगे इट्स 7:15। 5 बज रहा है, इट्स 5 o'clock नहीं। ठीक है ना, आपको जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल वही करना है, इट्स 5। 6 बज रहा है तो इट्स 6, इट्स 7, इट्स 8। 5:57 हो रहा है, इट्स 5:57। इस तरह से आपको बोलना है। अच्छा, आप सोचेंगे कि जब मैं इन सेंटेंसेस को बोलूंगा तो कोई व्यक्ति हो सकता है मुझे ये पूछ ले कि आप ये क्या बड़बड़ा रहे हो, वाई आर यू मम्बलिंग। मम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। आप इस वक्त क्यों बड़बड़ा रहे हो? राइट नाउ ना भी पूछा, क्यों बड़बड़ा रहे हो या क्या बड़बड़ा रहे हो, यह पूछा जा सकता है। क्योंकि जब आप ये चीजें बोल रहे हैं तो आपके रूम में जो भी है उसने सुन लिया, तो वो आपसे ये पूछ सकता है, लेकिन एक ही बार पूछेगा, फर्स्ट टाइम। क्योंकि अब आप क्या आंसर दोगे वो आपको रट लेना है हमेशा के लिए, परमानेंटली। आपको कहना है एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज, आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, सो इसलिए सर हैज टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस, सर ने मुझे बोला है, सर हैज टोल्ड मी टू मम्बल, इस तरह से बड़बड़ाने के लिए सर ने मुझे बोला है। आपने ये सेंटेंस बोल दिया, मान लीजिए आपके भाई ने आपसे पूछा कि अरे क्या बड़बड़ा रहा है, और आपने ये सेंटेंस कह दिया एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज, सो सर हैज टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस। इसे इतनी बार रट लो कि आप इसी स्पीड में उसे बोल दो। अगर वो ना समझ पाए और वो आपसे कहे क्या क्या मतलब, तब आप हिंदी में बोल सकते हो कि एक्चुअली मैं इंग्लिश सीख रहा हूं इन दिनों, सर ने मुझे बोला है कि ये करना है, तभी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो जब आपने ये सेंटेंस बोल दिया, अब आपका भाई तो आपसे कभी दोबारा नहीं पूछेगा
उम्मीद है वो नहीं पूछेगा दोबारा, क्योंकि उसको पता लग गया है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो सकता है ये क्वेश्चन फिर आपके पापा किसी दिन पूछ लें, क्योंकि आगे और भी एक्टिविटीज होंगी। मम्मी पूछ ले, आप किचन में कुछ बड़बड़ा रहे हो, मम्मी ने पूछ लिया। तो जो भी पूछे इस सेंटेंस को बताना है पहले इंग्लिश में, पहले हिंदी में नहीं, पहले इंग्लिश में। मम्मी को जैसे बताया, मम्मी एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज, सो सर हैज टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस। अब मम्मी ने कहा क्या समझ नहीं आया, तब हिंदी में बोलिए कि एक्चुअली मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूं, सर ने मुझे बोला है कि ऐसा करना है। तो ये तो हो गया रिबटल हर उस व्यक्ति के लिए जो आपको टोकेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप सुबह उठ गए, आपको याद है आप पहले उठे तो आपने उठने के बारे में बताया, आप बेड से उतरे, आपने स्लीपर्स पहनी, स्लीपर्स पहनने के बारे में बताया, टाइम देखा। अब उठने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? मान लेता हूं कि आप दौड़ने जाते हैं, तो जैसे आप दौड़ने जाने की शुरुआत करें तो तुरंत कहिए आई गो फॉर रनिंग नाउ। तो पहले शुरुआत में तो शायद आप ऐसे बोलेंगे आई गो फॉर रनिंग नाउ, लेकिन जैसे जैसे रट लेंगे सेंटेंस को, रोज बोलने लगेंगे, तो 10 दिन 15 दिन के बाद आप कैसे बोलेंगे? आई गो फॉर रनिंग नाउ। ठीक है, आप रनिंग करने जा रहे हैं या फिर हल्की हल्की जॉगिंग करने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत रनिंग जब आप करते हैं उसे जॉगिंग कहते हैं, तो या तो आप ये कह लीजिए या आप ये कह लीजिए, या फिर आप केवल वॉक करने जाते हैं। तो ये सेंटेंस रट लेना है आपको, और ये सेंटेंस रोज आपको बोलना है। आपको कहना है आई गो फॉर अ वॉक नाउ, आई गो फॉर अ वॉक नाउ, और आप जाना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। या फिर आप जिम जाते हैं, तो ऐसे में किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो टू का यूज कर लेंगे, आई गो टू जिम नाउ, आई गो टू द पार्क नाउ, पार्क जा सकते हैं। या फिर अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, मान लीजिए सुमित के घर जा रहे हैं, फिर वहां से जिम जाएंगे या वहां से रनिंग के लिए जाएंगे, जॉगिंग के लिए जाएंगे, वॉकिंग के लिए जाएंगे, तो ये सेंटेंस आप कह सकते हैं आई गो टू सुमित्स होम नाउ, आई गो टू सुमित्स होम नाउ, और फिर आप जाते हैं। सुमित या जिस भी दोस्त का नाम है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आई ब्रश